हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है उपसारणिक और सहखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। तो उपसारणिक है क्या, कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये पहले देखें। पहले हम एक डिटर्मिनेंट यानी सारणिक ले लेते हैं। ये हम A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ये हम सारणी ले लिए। अब देखिए, हम लोग जो उपसारणिक निकालते हैं तो उपसारणिक जो है किसी एलिमेंट यानी किसी अवयव के सापेक्ष ही निकाला जाता है, और इसमें हमारा जो है कुल 9 अवयव है, तो 9 उपसारणिक इससे बनेगा। कैसे बनाते हैं इसे हम देखते हैं, और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि यह जो हमारा है वह हमेशा इसके सापेक्ष ही, ये अवयव के सापेक्ष ही हम उपसारणिक लिखेंगे। उपसारणिक को पहले जान ले। उपसारणिक को हम लोग सूचित करेंगे, उपसारणिक को ऐसे MIJ, ये हम व्यापक फॉर्म में लिखे से सूचित करेंगे। ये हमारा पंक्ति और ये कॉलम, ये पंक्ति और स्तंभ को सूचित करता है, जान चुके हैं। और हम लोग M से इसलिए सूचित करते हैं उपसारणिक को, चूंकि इसको अंग्रेजी में माइनर कहते हैं। माइनर का पहला अक्षर M है, इसीलिए इसे M से सूचित करते हैं। तो उपसारणिक A1 हम पहले ही बता चुके हैं कि अवयव के सापेक्ष हम निकालते हैं, यानी उपसारणिक, ये समझने के लिए लिख रहे हैं कि उपसारणिक A11 के सापेक्ष, उपसारणिक A11 के सापेक्ष हमारा उपसारणिक A11 के सापेक्ष यानी M11 अर्थात M11, तो ये बराबर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा M11, A11 के सापेक्ष लिए हैं तो M11 इसको लिखते हैं उपसारणिक को। ये इसको छोड़ेंगे, जान चुके हैं जैसा। ये हमारा हो जाएगा A22, A22, A23, A32 और A33, ये हमारा उपसारणिक होता है। इसी तरह A12 के सापेक्ष लेंगे। अगर हम ले लेते हैं A12 के सापेक्ष, तो सापेक्ष यानी ये हो जाएगा M12 हो जाएगा। तो M12 हो जाएगा यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी ये, तो ये छोड़ेंगे A21, A23, A21, A23, फिर A31, A33, A31, A33। एक चीज ध्यान रहे, हम लोग जो अभी तक जो सारणिक को सॉल्व करते हैं तो दूसरा जैसे 1 2 लेते हैं तो यहाँ माइनस चिन्ह आता है, लेकिन सारणिक में ये सारणिक के उपसारणिक जो लिखेंगे उसमें हमको चिन्ह का ध्यान नहीं रखना है, चिन्ह नहीं लेना है, सिर्फ हमें उपसारणिक को लिखना है। ये नहीं कि यहाँ पर माइनस आए, यहाँ प्लस आए, ऐसा नहीं। बिना चिन्ह का लिखा जाता है। इसमें माइनर को हम कोई चिन्ह माइनर में नहीं लिया जाता है, तो इसे ऐसे हम लिखेंगे। फिर अगर A13 का लेना हो, A13 के सापेक्ष लेना हो, सेम हो जाएगा, बहुत ही आसान है ये। A13 के सापेक्ष तो इसको हम लिखेंगे M13, A13 के सापेक्ष हमारा उपसारणिक हो जाएगा। यहाँ उपसारणिक के सापेक्ष उपसारणिक लिखेंगे, उपसारणिक यानी M12, यहाँ उपसारणिक शब्द लिखना होगा। फिर A13 के सापेक्ष उपसारणिक, तो M13 हमारा क्या हो जाएगा, M13 यानी ये वाला, तो ये छोड़ेंगे यानी A21, A22, ये हमारा हो जाएगा A21, A22, फिर A31 और A32। तो इसी तरह हम लोग, ये तो चूंकि एक पंक्ति का निकाल लिए, इसी तरह चूंकि हम लोग जानते हैं लिखते रहे, इसी तरह M21, M22, M3, M21, M22, M23, फिर M31, M32, M33 का भी उपसारणिक निकाल सकते हैं। यानी एक पंक्ति का हमने लिखा, इसी तरह दूसरी पंक्ति का, इसी तरह तीसरी पंक्ति का, सबको हम लोग बारी बारी से निकाल सकते हैं। सेम इसी तरह
अब इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखें, यानी ए बराबर है ये हमारा ए आई जे, तो ए आई जे के उपसारणिक को, ए आई जे के उपसारणिक को ये एम आई जे, ध्यान रखेंगे एम आई जे चूंकि ऊपर भी लिखे हैं, एम आई जे से सूचित करते हैं। तो ये हमारा उपसारणिक कैसे ज्ञात करते हैं, इसे हम निकालें। अब हमारा सहखंड, सहखंड यानी कोफैक्टर, सहखंड कैसे निकालते हैं, तो हमारा ये सारणिक है, ऊपर जो ले चुके हैं सारणिक, इस पे चलते हैं, उसी पे बात करते हैं। ये हमारा सारणिक, फिर इसको हम ले लेते हैं। ये सारणी हम ले लेते हैं। ए बराबर है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो हम A11 के सापेक्ष सहखंड, अब सहखंड कैसे निकालेंगे, देखिए A11 के सापेक्ष सहखंड, तो इसको हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल ए से। कैपिटल A11 ये हमारा हो जाएगा, इसमें चिन्ह का ख्याल जरूर रखते हैं, यानी -1 पर पावर 1 + 1 हमारा पावर हो जाएगा। तो ये इसमें सहखंड में हम चिन्ह का हमेशा ध्यान देंगे, क्योंकि उपसारणिक में चिन्ह का नहीं ध्यान देना है, लेकिन यहाँ चिन्ह का ध्यान देना है। तो ये हमारा सहखंड हो जाता है A11 = -1 पर पावर, ये 1 + 1 जुटेगा और इंटू M11 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और M11 हम ऊपर चुके निकाल चुके हैं, यहाँ पर M11 हो गया। A22 यहाँ से भी कर सकते हैं, M11 यानी ये, तो हम A22, A23 इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे A22, A23, A32 और A33, ये हो गया। इसी तरह A12 के सापेक्ष, A12 के सापेक्ष सहखंड, तो इसको हम लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा A12, यहाँ पर हमारा चिन्ह हो जाएगा -1 पर पावर 1 + 2, यहाँ चिन्ह का हमेशा ध्यान देना है। M12 ये बराबर हो जाएगा -1 पर पावर 3, यानी -1 रह जाएगा, -1, और M12 यहाँ से लिख देंगे 1 2, यानी A21, A23, A21, A23, A31, A33। A13 के सापेक्ष, पहली पंक्ति का पूरा लिख रहे हैं, A13 के सापेक्ष सहखंड, A13 के सापेक्ष सहखंड, तो इसको लिखेंगे A13 यानी -1 पर पावर हो जाएगा 1 + 3 M13, ये -1 पर पावर 3 1 4 हो गया, तो यानी प्लस हो जाएगा, तो M13 यहाँ से लिखेंगे 13, यानी A21, A22, A31, A32, ये हो जाएगा A21, A22, A31 और A32। तो सहखंड हम लोग इसी तरह सहखंड, चूंकि पहली पंक्ति के सापेक्ष निकाले, इसी तरह दूसरी पंक्ति के सापेक्ष, तीसरी पंक्ति के सापेक्ष हम लोग निकाल सकते हैं। यानी इसे हम लिखेंगे इसी तरह A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33 का सहखंड निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। ये चूंकि आसान है, सहखंड कैसे निकालें ये हम लोग जान गए। एक पंक्ति का अनुदिश जैसे निकाले, उसी तरह हम दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति से भी हम लोग निकालेंगे। अब एक उदाहरण देखते हैं कैसे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को। तो एक उदाहरण हम लोग चलते हैं, उदाहरण ले लेते हैं 2 3 2 - 3 5, कुछ भी ले लेंगे अपना मन से, 6 0 4
और 1 5 माइनस 7। अब हम इसे लिख लेते हैं कि के अवयवों क्या ज्ञात करना है वह लिख ले रहे हैं। के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करें। उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करें, यानी टोटल निकालना है। हम लोग जानते हैं, ये समझने के लिए लिख रहे हैं कि ये हमारा उपसारणिक हमारा होता है MIJ और सहखंड होता है AIJ। ये IJ देखकर घबराने की बात नहीं है। I यानी पंक्ति है, ये J हमारा कॉलम है, स्तंभ है, जानते हैं। तो हम लोग M11 पहले हम उपसारणिक निकालते हैं, यानी M11। अब चूंकि यह 2 के सापेक्ष है इसका, तो M हम लोग उपसारणिक में क्या करते हैं कि 2 के सापेक्ष लेते हैं, तो ये 2 नहीं बल्कि सिर्फ हम लोग ये लेते हैं, यानी ये हमारा हो जाएगा 0 4 5 -7। तो ये बराबर हो गया 7 में 0 से -7 में 0 से किए 0 हो गया, ये 4 5 20 हो गया, यानी हमारा हो गया -20। और इसके साथ ही अगर हम A11 यहाँ पर इसका सहखंड निकाल दे A11, तो सहखंड में हमारा हो जाता है -1 टू दी पावर यहाँ 1 + 1 M11। यहाँ चूंकि निकाल चुके हैं M11 इसीलिए साथ में लिख रहे हैं। ये माइनस है और यहाँ 2 पावर आ गया यानी प्लस हो गया। M11 हमारा -20 निकला है, M11 हमारा -20 निकला है, तो ये हम लिखेंगे -20। दूसरा M12 चलते हैं, ये M12 लिखते हैं। M12 हमारा हो गया 1 2 लिए तो ये 6 4 1 -7, 6 4 1 -7। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा -42 और -4 यानी -46। अब इसका हम A11 यानी सहखंड ज्ञात कर लें। सहखंड लिख देते हैं समझने के लिए। सहखंड, ये हमारा सहखंड हो गया A12 हो जाएगा, तो ये हमारा -1 पर पावर 1 + 2 हो जाएगा, 1 + 2, तो ये M12 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा -1 पर 3 पावर यानी -1 रह गया, और M12 हम निकाल चुके हैं -46, तो गुना में हो जाएगा -46 यानी ये हमारा हो जाएगा 46 + 46 हो गया। इसी तरह M13 निकालते हैं। M13 हमारा हो जाएगा 5 है, तो ये छोड़कर 6 0 1 5, ये हो जाएगा 6 0 1 5। सॉल्व करते हैं 6 5 30 और -0 यानी ये आ गया 30, और इसका सहखंड निकाल देते हैं A13, तो ये -1 पर पावर हो जाएगा 1 + 3 M13, -1 पर 1 + 3 पावर 4 हो गया यानी प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, तो M13 सिर्फ हमारा 30, ये 30 रह जाएगा। अब चूंकि साथ साथ कर रहे हैं, ये इधर हम निकाल रहे हैं उपसारणिक और इधर निकाल रहे हैं सहखंड। अब उपसारणिक M13 तक निकल गया यानी पहली पंक्ति निकल गया। अब दूसरी पंक्ति का चलते हैं तो M21 चलेंगे। M21 हमारा ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो हमारा हो जाएगा -3 5 और 5 -7, -3, ये हो जाएगा -3 5 और 5 -7। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7, ये प्लस में 21 हो जाएगा, और माइनस ये 25 हो गया, ये आ गया 4, 21 में से 25 गया, -4 लिखेंगे। और फिर हम इसका सहखंड निकाल देंगे यानी A21 हो जाएगा हमारा, तो -1 पर पावर 2 + 1 इंटू M21, तो -1 पर पावर 2 + 1 ये माइनस में आ जाएगा, और M21 निकला हुआ है -4 यानी ये हमारा हो जाएगा +4। इसी तरह M22 निकाल दें। M22 हमारा ऊपर का सारणिक देखिए, M22 से हो जाएगा बचेगा 2 5 और 1 -7, ये हो गया 2 5 1 -7।
इसको सॉल्व करेंगे तो -14 और -5 ये हो गया -19 और इसका सहखंड ज्ञात करेंगे यानी A22 ज्ञात करेंगे तो -1 पर पावर 2 + 2 M22 -1 पर पावर 2 + 2 यानी 4 ये प्लस हो गया और M22 निकला है -19 यानी ये हमारा हो जाएगा -19। M23 निकाले, M23 ऊपर का सारणिक देखिए, M23 हमारा हो जाएगा 2315 2 - 3 1 5 सॉल्व करेंगे 5 दूना 10 और +3 ये हो गया 13 और इसका उप सारणिक निकाल देंगे तो A23 हो जाएगा -1 पर पावर 2 + 3 M23 यानी ये हमारा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे ये माइनस चिन्ह रह जाएगा 5 पावर है तो, और 13 यहाँ M23 जो है 13 निकला है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -13 यानी सहखंड -13 हो गया। M31 दूसरी पंक्ति हो गया, हम तीसरी पंक्ति चल रहे हैं। M31 तीसरी पंक्ति में सारणिक ऊपर आप लोग देख लें -3 5 और 0 4 हो जाएगा -3 5 0 4 इसे सॉल्व करेंगे 4 × 12 -12 हो जाएगा -0 यानी -12 और A31 यानी हम इसका सहखंड निकाल ले A31 तो ये -1 पर पावर 3 + 1 ये जोड़ दिया जाता है इंटू M31 ये हमारा पावर प्लस हो जाएगा, 4 पावर आ गया प्लस हो गया और 31 निकला है -12 यानी -12 हमारा रिजल्ट हो गया। M32 चलते हैं तो ये हमारा हो गया 2 5 ऊपर देख लीजिए 2 5 1 माइनस M32 यहाँ M32 हमारा ये हो गया, ये तो ये और ये कैंसिल यानी 2 5 और 6 4 हो गया। यहाँ पर लिखेंगे 6 4 सॉल्व करेंगे ये हमारा 4 दूनी 8 -6 × 30 यानी 8 में से 30 गया -22 ये -22 हो जाएगा। इसका हम सहखंड निकाल दें A32 निकालें तो ये -1 पर पावर हो जाएगा 3 + 2 M32 ये माइनस चिन्ह रह जाएगा और M32 निकला है -22 यानी +22 हो गया हमारा। M33 निकाले M33 तो ये बराबर हो जाएगा, ऊपर सारणिक देखें 2 - 3 6 0 यानी ये हो जाएगा 0 + 18 यानी 18 और इसका सहखंड निकाल दे A33 तो -1 पर पावर 3 + 3 इंटू M33 तो ये 3 + 3 6 हो जाएगा यानी +1 हो जाएगा और ये निकला है 18। तो ये हमारा टोटल कुल हमारा सभी अवयव के सापेक्ष जो है हम उप सारणिक और सहखंड हम लोग ज्ञात कर लिए। इसमें एक चीज और हम लोग जान लें कि इसमें अगर किसी भी पंक्ति को सहखंड से गुना करके जोड़े, यानी मान लेते हैं कि पहली पंक्ति लेते हैं तो A11 किसी पंक्ति या हाँ कोई पंक्ति ले लें और कोई सहखंड यानी A11 A31 A12 A32 प्लस A13 A33 इसको जोड़ते हैं तो A11 यहाँ पर सारणी में देख लें A11 हमारा 2 है 1 2 -3 है और ये 5 है और A31 हम ज्ञात किए हैं, यहाँ पर -12 है और यहाँ 22 है और यहाँ -12 22 और 18 है। इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं यानी 2 × -12 प्लस -3 × 22 है और प्लस ये हमारा A13 5 है ऊपर देख लीजिए और A33 निकला है अभी यहाँ पर 18 ये 18 5 × 18 करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा -24 और ये -66 यहाँ -3 है -66 करेंगे इसको और ये 18 × 5 90 18 है ये बराबर -24 -66 प्लस 90 जोड़ देंगे 6 4 10 और 6 2 8 1 9 -90 प्लस 90 यानी 0। अब इसमें देखिए इसमें कहा यह साबित करता है कि यदि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुना किया जाए तो उनका योग
शून्य होता है। इसे समझने के लिए हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यदि एक पंक्ति, ये समझने के लिए लाइन लिख रहे हैं, एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए तो, जैसे यहाँ पर लिए पहली पंक्ति लिए और ये तीसरी पंक्ति का सहखंड लिए, तो वही अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणा किया जाए तो उनका योग शून्य होता है, उनका योग शून्य होता है। यानी डिटर्मिनेंट ऑफ, ऐसे इसको जोड़ेंगे A11, A21, A12, ऐसे भी मतलब इसको हम लिख सकते हैं A22 और A13, A23, तो इसका योग जो है शून्य होगा। तो यही हमारा रहा, ये हमारा सहखंड और उपसारणिक। आज हम लोग सहखंड और उपसारणिक के बारे जाने, इसे आप लोग अच्छे से देख ले, क्योंकि अगला एक्सरसाइज हमारा पूरा इसी पर आधारित है, तो इसे पूरा आप लोग अच्छा सा निकालना सीख जाए, कैसे निकालते हैं सहखंड को, कैसे निकालते हैं उपसारणिक को। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।